नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार में। ये हमारी ऐसी कोशिश है जहां पर हम चाहते हैं कि आप शेयर बाजार से जुड़े और सही तरीके से जुड़े और सही मकसद के लिए जुड़े। मकसद यहां पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना है और कैसे एक सही निवेश रणनीति लेकर आप अपनी आर्थिक जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इस शो के जरिए आसान भाषा में आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हम देते हैं। इस शो में अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अलग इसीलिए है क्योंकि एक क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसे स्कैन करना है। स्कैन करते ही आप एक व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएंगे और उस नंबर पर अपने सवाल छोड़ सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और खासतौर से यूट्यूब पर सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल आप डाल सकते हैं। हमारे साथ मेहमान के तौर पर आज निर्मल बंक की आयुष मेहता और फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल भी जुड़ी हुई हैं और आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। झटपट शुरुआत करते हैं सवालों के सिलसिले के साथ। अजय शाह के सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। बताइए किस किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैडम। जी पूछिए। मैडम एक तो एसबीआई लिया है मैंने ओके 267 में 151 शेयर। ओके दूसरा है बीपीसीएल लिया हुआ है, ठीक है वो 70 शेयर है 313 में। ठीक है और दूसरा एचपीसीएल है 225 शेयर 361 के भाव में। परफेक्ट। और तीनों में आपका नजरिया कितने महीनों का होगा? 6 से 7 महीना। 6 से 7 महीने का ही नजरिया आपने रखा है। चलिए ठीक है। इसके अलावा और भी स्टॉक्स हैं? आप लगातार शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं? हाँ मैडम है, और दूसरा है मेरे पास स्टार लाइफ इंश्योरेंस भी है। अच्छा, नहीं चलिए सवाल तो हम पहले ये 3 ही ले लेते हैं क्योंकि बाकी दर्शक भी हैं, उनके सवालों को भी जोड़ना है। मैं बस ये पूछ रही थी कि आप लगातार अगर पैसे लगाते हैं तो आप बाजार को समझते भी होंगे और जो स्टॉक आपने लगा रखे हैं 6 से 7 महीने के नजरिए के लिए खबर के अनुसार उनके रिएक्शंस को भी आप पढ़ रहे होंगे। बहरहाल ध्वनि आप ही के पास आऊंगी। एसबीआई से शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर एसबीआई की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली होल्ड की ही सलाह रहेगी। स्टॉक यहाँ पे नीचे अपना एक बेस फॉर्मेशन बता रहा है, जहाँ पे 795 का लेवल बनता है जो एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा है। तो इसे एक अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें और इसको होल्ड करें। ऊपर की तरफ मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि एक बाउंस ट्रेड आपको मिलेगा जहाँ पे ऊपर की तरफ 830 से लेके 850 तक के लेवल्स के बीच में आपको प्रॉफिट बुकिंग की इसके अंदर सलाह रहेगी। बीपीसीएल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बीपीसीएल ने भी डेफिनेटली अपनी यहाँ पे 50 पीरियड की ईएमए को टेस्ट करा और वहां से वापस से हमें एक ऊपर की तरफ का बाउंस दिया है। इसमें भी होल्ड की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो इनको लगा के रखना रहेगा नीचे, तो 320 के लेवल के पास एक स्टॉप लॉस लगा के रखे। ऊपर की तरफ जो टारगेट यहाँ पे बनते हैं तो 345 के टारगेट है इनके लिए यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। और तीसरा काउंटर जो इनका है वो है एचपीसीएल का। एचपीसीएल के अंदर भी डेफिनेटली एक बाउंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक अपनी अगेन जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होती है 20 पीरियड की, वहां पे टेस्ट कर रहा है और वहां से एक ऊपर की तरफ बाउंस दे सकता है। यहाँ से नीचे स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे रखने की सलाह रहेगी कि आप यहाँ पे 372 के स्टॉप लॉस के साथ इसको रखें और ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो पहले 410 के टारगेट और फिर इसका जो ओवरऑल यहाँ पे वीकली चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पे आपको फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 407 के लेवल के बाद अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी के साथ इसके अंदर होल्ड करके रखें। जी बिल्कुल, तो ये थे कुछ अहम लेवल्स ध्वनि जी की तरफ से। इसी के साथ हमारे अगले सवाल को ले लेते हैं। व्हाट्सएप पर हमें कई सवाल आ रहे हैं, वहाँ से एक सवाल ले लेते हैं। तो ये आशु जी का सवाल है जो फरीदाबाद से है। तो इनका सवाल है कि ये JSW इंफ्रा होल्ड कर रहे हैं 326 के भाव से, कुछ हज़ार शेयर होल्ड कर रहे हैं। तो इन्होंने नज़रिया नहीं बताया, तो मैं ध्वनि जी आपके पास ही आना चाहूँगा। थोड़ा मीडियम टर्म नज़रिया आप बताएं। 326 से होल्ड कर रहे हैं, वहाँ से अब थोड़ा सा नीचे गिरकर 312 पर आ चुका है। जुलाई हाई से भी देखें तो काफ़ी थोड़ा गिरता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ पर क्या राय बनती हुई दिख रही है चार्ट के हिसाब से? आज जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में होल्ड करने की सलाह रहेगी। वीकली स्ट्रक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो वीकली यहाँ पे हालांकि इतना डेटा है नहीं बट एक बुलिश साइड का ही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है।
सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ पे स्टॉक का 295 के पास बन रहा है, जहां से वापस से एक अपमूव एक्सपेक्टेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 295 को स्ट्रिक्टली अपना स्टॉप लॉस लगा के रखे। अगर ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे वीकनेस बनती हुई दिखेगी, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई भी एक यहाँ पे अभी रिवर्सल्स के साइन देखने को नहीं मिल रहे हैं। इनफैक्ट डेली चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रांग ही है। तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। 295 को स्टॉप लॉस लगा के रखें। ये है नजरिया आपके शेयर पर। चलिए अब अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। कोलकाता से हमारे साथ रिंकू चौधरी मौजूद हैं। रिंकू जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना, किस स्टॉक में अपने निवेश किया हुआ है? हाँ, एक्चुअली हम IRCTC 250 नंबर शेयर्स खरीदा एट द रेट ऑफ 1090 ठीक है। 1090. तो व्हाट इज द पोजीशन? हाउ कैन आई कवर अप माय पोजीशन? ठीक है। आस्था जी आप सलाह दीजिए। IRCTC पर नुकसान हो रहा है, इन्हें 1090 पर लिया था, स्टॉक 915 9 पर है। माफ़ कीजिएगा, आयुष अब्बा हमारे साथ जुड़े हैं पैनल पर। आयुष जी क्या सलाह होगी आपकी? IRCTC में फिलहाल नुकसान में है और नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इन्हें, क्या करें IRCTC पर? IRCTC की यहाँ पे बात करें तो अपने 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन ऑलरेडी स्टॉक में दिया हुआ है और एक 906 का लो बनाया है परसों की ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लगता है यहाँ पे उनको नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन एक RSI नीचे से पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि 900 रुपये का फाइनल इसमें आप स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 900 भी तोड़ देते तो डेफिनेटली स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। लगाकर आपको रुके रहने की सलाह दी जा रही है। नीरव पुरोहित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमस्कार। हाँ मैडम, मेरे पास टाटा टेक्नोलॉजी का जो IPO लगा था वो 33 शेयर है उसका, तो उसका क्या करना चाहिए? अभी होल्ड करना चाहिए कि बेच देना चाहिए अभी जो प्राइस चल रही है उसमें? तो आपने निवेश का ही नजरिया रखा हुआ है ना सर? कितना हाँ। समय और देना चाहते हैं? क्या? हाँ, और कितना रुकना क्या? चाहते हैं? मतलब 1-2 साल जैसा रखना चाहता हूँ अभी। चलिए, फिलहाल तो आप मुनाफे में ही बैठे हैं, मुनाफा और बढ़ाना भी चाहते हैं तो ध्वनि बताइएगा। ध्वनि के पास जाना चाहूंगी मैं। बिल्कुल इसको होल्ड करके ही रखना चाहिए। आप यहाँ पे अपना जो निवेश है उसको लंबी अवधि के लिए देखना चाहते हैं। ओवरऑल जो इसका बिजनेस पर्सपेक्टिव है वहां से भी एक पॉजिटिव आउटलुक ही बनता है। ज्यादा टेक्निकल डेटा यहाँ पे नहीं है तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी उन साइड पे, बट ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव है तो होल्ड की ही सलाह बनती है इसके अंदर। की सलाह ध्वनि जी की तरफ से टाटा टेक पर। इसी के साथ हमें अगले दर्शक से ठीक है, इनका व्हाट्सएप पे एक्चुअली क्वेश्चन आया है और ये संजीव जी का सवाल है कोचिन शिपयार्ड पर। इनकी खरीदारी है 60 शेयर खरीदे हैं इन्होंने 2853 लेवल से। आयुष जी आपके पास आना चाहूँगा। 2853 लेवल से खरीदारी की है, वहाँ से देखें तो करीब करीब 20-22% ऑलरेडी स्टॉक नीचे की तरफ गिर चुका है। यहाँ से कुछ रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं क्या? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है अब। कोचिन शिपयार्ड की यहाँ पे बात करें तो नो डाउट एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में हमने देखी है हाई लेवल से। एंड आई थिंक वही ये 2009 के आसपास की एक इसमें रेजिस्टेंस था जो इसने फेस किया, वहीं से हमने कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग देखी है। मुझे ऐसा लगता है 2140 एंड 2120 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर किसी को होल्ड करना है तो 2120 का एक फाइनल स्टॉप लॉस होगा। अगर 2120 भी ब्रेक करता है तो नीचे में 1800 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। इस स्टॉक में कोई भी रैली 2500 रुपीज के ऊपर ही आएगी। जब से स्टॉक 2500 के ऊपर क्लोज होगा तभी इसमें रैली आएगी। तो 2120 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए इसमें। ठीक है, तो यह है सलाह कोचिन शिपयार्ड पर आपके लिए। हमारे साथ कोलकाता से एक और दर्शक जुड़े हैं, श्यामलाल सिन्हा जी। श्यामलाल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो हेलो जी श्यामलाल जी सवाल पूछिए, सुन पा रहे हैं हमें? Yes, I can hear you. मेरे Okay. पास AB कैपिटल। हेलो, AB कैपिटल I do hold. Okay. Can you hear me, please? जी Uh, यस। AB Capital, I have 300 shares at the rate of 241. I can hold for 2 years.
ओके, 2 इयर्स। ध्वनि, आप सलाह दीजिए। आदित्य बिरला कैपिटल थोड़ा ऊपरी स्तर पर इन्होंने ले लिया है, 241 पर इन्होंने एंट्री की हुई है, वहाँ से स्टॉक नीचे आ चुका है। हालांकि आज 3% ऊपर ज़रूर है, अब समय भी दे सकते हैं 2 साल का। क्या सलाह होगी आपकी 2 साल के लिए आदित्य बिरला कैपिटल, कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे ओवरऑल इसका जो वीकली चार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव साइड का ही बना हुआ है। इनफैक्ट डेली चार्ट स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे 200 की ईएमए को स्टॉक ने टेस्ट करा है और वहां से एक बाउंस देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड की ही सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ इनको अपना खरीद भाव जो है वो तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बट जो इनका लंबी अवधि का यहाँ पे नजरिया है उस हिसाब से प्रॉफिट भी यहाँ पे बांधने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करके रखें। स्टॉप लॉस मैं इनको बताना चाहूंगी कि नीचे की तरफ में 200 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एबी कैपिटल में ध्वनि आपको रुकने की सलाह दे रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट्सएप के जरिए वंश का सवाल हम लेंगे। नजरिया नहीं जानते लेकिन जोमेटो में खरीदारी कर रखी है आयुष, उन्होंने 261.87 की इनकी जो है वो बाइंग प्राइस है इसमें। जोमेटो की बात करें, जोमेटो का चार्ट काफी पॉजिटिव है, नो डाउट भी मार्केट के प्रेशर के कारण स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो गया है, लेकिन अब तक स्टॉक में ब्रेकडाउन नहीं आया है, तो इसके लिए स्टॉक अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। मुझे लगता है जोमेटो में डेफिनेटली यहाँ पे बने रहना चाहिए, इनका जो खरीद का भाव है डेफिनेटली वापस आएगा और इनको अच्छे प्रॉफिट देके जाएगा। जोमेटो में जैसे ही स्टॉक 280 के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू करेंगे, इसमें जो फर्स्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट करूँ 324 का होगा। एम लेवल्स आयुष जी की तरफ से। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ अहमदाबाद से सतीश जी जुड़ चुके हैं। सतीश जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? जी आपकी शायद टीवी का आवाज आ रहा है, उसे आप अब म्यूट कर देंगे। सतीश जी जी बिल्कुल, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका सवाल हम तक आ गया है। ये यूको बैंक होल्ड कर रहे हैं 4000 शेयर 65 के भाव से। ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा, 65 के रेट से होल्ड कर रहे हैं, वहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, अभी स्टॉक 50 पर आ चुका है, तो यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? काफी ऊपर भाव का खरीद है इनका, और अगर हम इसका वीकली स्ट्रक्चर भी अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली एक मोमेंटम स्टॉक ने यहाँ पे पकड़ा था, जहाँ पे 12 रुपए के भाव से हमने 66 रुपए के हाई तक को भी देखा है, बट ओवरऑल यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया है। यहाँ पे फर्दर एक जो है वो गिरावट देखने को मिल सकती है अराउंड 47 टू 48 के लेवल्स के पास। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेवल कायम होता है तो वापस से इनको एक बाउंस देखने को मिलेगा, बट मेरी यही सजेशन है कि कोई भी एक बाउंस आपको मिलता है जहां पे आपको 58 से 60 के लेवल के अंदर इसके अंदर एग्जिट करने को मिलता है तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक हो चुका है। एक बाउंस ट्रेड डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बट सस्टेनेबल कितना रहेगा वो एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यूको बैंक कोई भी गिरावट आए तो उसमें निकलने की कोशिश कीजिए। माफ़ कीजिएगा, कोई बढ़त आए तो वहाँ पर निकलने की कोशिश कीजिए यूको बैंक से। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इंदौर से अगले दर्शक जुड़े हैं, सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम मेरे पास में 675 शेयर है जी इंटरटेनमेंट के 147 के भाव पे। मैम कब तक होल्ड कर सकता हूँ इसको? जी ठीक है, आयुष जी सलाह दीजिए। जे एंटरटेनमेंट के शेयर्स हैं इनके पास, 145 पर इन्होंने लिया हुआ है, और कितना होल्ड करें? जी एंटरटेनमेंट की यहाँ पे बात करें तो 130 पर 135 एक स्ट्रॉन्ग बेस हमें यहाँ पे बनते हुए दिखा है। ये स्टॉक ने पिछले कई टाइम से इसको रिस्पेक्ट किया है और ब्रेकडाउन नहीं आया है, तो मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। अगर किसी को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं 129 का एक सेफर स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, बट मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक से वापस बाउंस बैक आ सकता है और 145 हम इजीली आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसे स्टॉक 145 के ऊपर निकल के ट्रेड करता है, इसमें हम 165 तक के टारगेट्स भी देख सकते हैं, तो 129 रुपीज के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। चलिए, तो 129 का स्टॉप लॉस लगाइए, आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। अगला हम रुक करते हैं एक खबर की ओर। ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बाइक के 3 मॉडल रोडस्टर, रोडस्टर एक्स और रोडस्टर प्रो पेश किए हैं। बाइक की खासियत और प्राइसिंग क्या होगी, जानते हैं हमारी सहयोगी ऐश्वर्या से। बताएं ऐश्वर्या, क्या है आपके पास डिटेल्स?
ओला की इस कृष्णगिरी फैक्ट्री से, जिसको वो फ्यूचर फैक्ट्री कहते हैं, हर साल 1 मिलियन यूनिट स्कूटर्स रोल आउट होती है और इसी फैक्ट्री से अब फ्यूचर में इनकी रोडस्टर सीरीज, जो इनकी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक की सीरीज का अनाउंसमेंट किया गया है, इनके सीईओ भावेश अग्रवाल ने आज अनाउंस किए हैं। इसके 3 डिफरेंट वर्जन्स, रोडस्टर, रोडस्टर एक्स और रोडस्टर प्रो। अब इनमें जो बेस वेरिएंट है वो रोडस्टर एक्स है, जिनमें 3 तरह के बैटरी पैक्स अवेलेबल है, 2.5, 3.5 और 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक्स। इनका जो रेंज है वो 75,999 रुपीज और इसका जो टॉप वेरिएंट है वो आपको करीब 1 लाख रुपीस तक का प्राइस टैग इसमें दिखाई देगा। बुकिंग्स ऑलरेडी ओपन हो चुकी है और रोडस्टर और रोडस्टर एक्स Q4 FY25 में आपको अवेलेबल रहेंगी। रोडस्टर की बात करें तो इसमें 3 वेरिएंट्स है। इसके बैटरी पैक में 3.5, 4.5 और 6 किलोवाट आवर बैटरी पैक है और इसका जो प्राइस टैग है वो स्टार्टिंग प्राइस 1,05,000 के करीब और ऑल द वे इसका जो टॉप वेरिएंट है 6 किलोवाट आवर बैटरी पैक 1,40,000 के करीब आपको इंट्रोडक्टरी प्राइस पे अभी मिल रहा है। ये भी Q4 FY25 में आपको डिलीवर हो जाएगा। अगर रोडस्टर प्रो की बात करें तो ये प्रो या एडवांस्ड ड्राइवर्स या एंथुजियास्ट के लिए है। 8 किलोवाट आवर और 16 किलोवाट आवर बैटरी पैक्स इसमें अवेलेबल है, तो रेंज काफ़ी अच्छा मिल सकता है। बट इसका रोल आउट आपको FY26 Q4 FY26 में ही दिखाई देगा। तो ये सारी अनाउंसमेंट्स ओला के मोटर बाइक सेगमेंट्स को लेकर आज उनके सीईओ ने की है। उनके संकल्प 2024 एनुअल इवेंट में आज ये और इसके अलावा इनका रोड मैप भी ओला इलेक्ट्रिक के लिए आज उन्होंने स्पेल आउट किया है। आगे चलकर देखते हैं ओवरऑल इनका जो पोर्टफोलियो है ये किस तरह से कंपनी के लिए फायदेमंद रहेगा। सबसे एक सवाल ले लेते, वहां पे हमें कई सवाल आ रहे हैं। तो ये सवाल कोलकाता से सुब्रत जी का है। तो ये आरती इंडस्ट्री होल्ड कर रहे हैं 739 के भाव से कुछ 800 शेयर। ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा। 800 शेयर होल्ड कर रहे हैं 739 के भाव से, वहाँ से स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। हमने देखा था मैनेजमेंट ने मार्जिन्स पे थोड़ा कमेंट किया था कि अगले 1-2 क्वार्टर प्रेशर में रहने का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था, जिसके चलते हमने देखा था ट्यूसडे को भी करीब 16-17% स्टॉक गिर चुका था। अभी यहाँ पर कैसा नज़र आ रहा है चार्ट के हिसाब से? डेफिनेटली अंश, चार्टिकली अगर हम देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन डेफिनेटली हुआ है, जहां पे स्टॉक ने अपनी शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस को भी नीचे की तरफ पे ब्रेक करा है। ओवरऑल यहाँ पे वीकलीज पे अगर प्राइस एक्शन डेटा को भी एनालाइज कर रहा है तो यहाँ पे स्टॉक अपनी 200 वीक्स की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको टेस्ट कर रहा है। वॉल्यूम्स के साथ इसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी, तो ओवरऑल इसको यहाँ पे एग्जिट की ही सलाह रहेगी, क्योंकि फर्दर इसके अंदर जो है वो वीकनेस देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल स्टॉक के अंदर बन रहा है तो काफी नीचे की तरफ बन रहा है, जहाँ पे वापस से 560 से लेके 555 के रेट्स को यहाँ पे स्टॉक टेस्ट कर सकता है। तो एग्जिट करें, पोजीशन को फर्दर होल्ड करने में भी आपको नुकसान ज्यादा ही देखने को मिलेगा। सुनील कुमार साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? तो मेरे इंडस टावर है मेरे पास। ओके। 50 शेयर हैं, 214 के से करीब भाव है। 3 साल हो गए लिए हुए। बिल्कुल सर, मुनाफे के लिए मुबारकबाद। थैंक यू। एक्चुअली अब आजकल उनका बाईबैक का ऑफर आया हुआ है 465 का। हाँ, तो इज इट एडवाइजेबल टू गो फॉर दैट और शैल आई होल्ड? आई कैन होल्ड फॉर लॉन्गर टाइम, नो प्रॉब्लम। चलिए, अच्छा सवाल है। और आयुष बताइएगा क्या करना चाहिए, इनको बायबैक को लेके कंसिडर करना चाहिए? आई थिंक स्टॉक में होल्ड करना चाहिए। बायबैक के ऊपर मैं आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, बट अगर टेक्निकली चार्ट्स की यहाँ पे बात करें तो इंडस टावर का चार्ट काफी पॉजिटिव है सारी टाइम फ्रेम्स पे, तो डेफिनेटली स्टॉक में बने रहना चाहिए। मुझे मिनिमम टारगेट्स में 450 रुपीज तक के दिख रहे हैं इनिशियली। एम लेवल्स आयुष जी के तरफ से। इसी के साथ हमें अगले दर्शक से जुड़ जाते हैं। अहमदनगर से हमारे साथ गणेश जी जुड़ चुके हैं। गणेश जी नमस्कार, बताएं। जी आप सवाल वापस पूछ सकते हैं।
ठीक है, शायद से वापस तकनीकी खराबी की वजह से हम इनसे जुड़ नहीं पा रहे ठीक से। इनका सवाल हम तक आ चुका है। स्टील अथॉरिटी ये होल्ड कर रहे हैं 1000 शेयर 150 के भाव से। 150 के भाव से वहाँ से देखें तो काफ़ी गिर चुका है ऑलरेडी स्टॉक। ध्वनि जी आपके पास आना चाहूँगा। स्टॉक ऑलरेडी गिर तो चुका है, लेकिन जो लेवल पे है जून महीने में यहाँ से काफ़ी अच्छी खरीदारी भी आई थी। यहाँ पे थोड़ा रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर और गिरेगा यहाँ से? अंश डेफिनेटली एक रिकवरी हमने प्रीवियस चार्टिकल स्ट्रक्चर्स में देखी थी इन्हीं लेवल्स के पास। बट ओवरऑल अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं तो वहां पे स्टॉक ने अपनी 50 ईएमए को टेस्ट करा था वीकलीज पे, और उसके बाद वो हमें खरीदारी देखने को मिली थी। हालांकि अभी जो है वो स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, क्योंकि वीकलीज पे वो जो सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा था वो ब्रेक डाउन हो चुका है, और इसके बाद स्टॉक जो है वो फर्दर यहाँ पे गिरावट दिखा सकता है, जहां पे वापस से हम 118 119 के लेवल्स को टेस्ट करेंगे। और ओवरऑल मेटल्स को भी अगर हम देख रहे हैं, जहां पे वेदांता जैसे काउंटर्स है जहां पे गिरावट देखने को मिल रही है, तो मेटल पैक यहाँ पे वीक लग रहा है। और स्पेशली जहां पे स्टील अथॉरिटी की बात है तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो चुका है, एग्जिट की ही सलाह रहेगी। सलाह यहाँ पे दी जा रही है। और व्हाट्सएप के ज़रिए दीपक कुमार का सवाल लेंगे। इन्होंने इरेडा में खरीदारी कर रखी है आयुष। इनकी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं 251 है। नज़रिया हमें पता नहीं है, लेकिन थोड़ा और लंबा रखना चाहिए कंसिडरिंग बहुत डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। सब्सिडियरी फाइनेंस स्मॉल बिजनेस और रिटेल कस्टमर्स को लेकर शुरू होने की बात है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे। तो न्यू स्पेस मोमेंटम है, लेकिन इनकी बाइंग प्राइस के पार जाने के लिए अगर रुकने का आप इनको सलाह देंगे तो कितना रुकना चाहिए? इरेडा की यहाँ पे बात करें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पॉजिटिव है, नो डाउट। अभी मार्केट के प्रेशर के कारण थोड़ा नीचे आया हुआ है स्टॉक। 240 का इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी है, जो स्टॉक को इजीली ऊपर में 260 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और अगर यहाँ पे इस पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करना है तो 227 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 50 डे मूविंग एवरेज का, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ हमें अगले कॉलर को भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ संत कुमार जी शामिल हैं। नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? सर मेरे पास HAL है 30 शेयर 4620 का प्राइस। ठीक है, 4617 के भाव से बोल रहे हो आप? जी 17। जी बिल्कुल। और आपका नज़रिया क्या है? लॉन्ग टर्म है सर। जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म है। तो धोनी जी आपके पास वापस आना चाहूँगा। HAL की खरीदारी है 4617 भाव से। स्टॉक उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 7-8 सेशन से ही देखें तो दरअसल एक्चुअली यही एक जोन में घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? देखिए अंश, इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। सबसे पहले तो ओवरऑल यहाँ पे डिफेंस सेक्टर है वो डेफिनेटली यहाँ पे ल्यूक्रेटिव बनता है। इट हैज टू बी वन ऑफ द काउंटर्स जो आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे होना चाहिए, तो होल्ड करने की ही सलाह रहेगी यहाँ पे। जहां तक स्ट्रक्चर की बात है तो डेफिनेटली हमें इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, जहां पे 5500 के लेवल्स के पास हमने देखा स्टॉक ने एक हाई बनाया है, और वहां से ही हमें एक डाउनवर्ड का मोमेंटम इसके अंदर देखने मिला। बट यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन वीकलीज पे नहीं आया है। डेफिनेटली बुलिश साइड का स्ट्रक्चर है वो अभी भी इंटैक्ट है, होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो आप नीचे की तरफ में यहाँ पे बना के रखे। स्टॉप लॉस सजेस्टेड जो यहाँ पे है वो है 4360 का। 4360 का लेवल अगर यहाँ पे स्टॉक ब्रेक करता है तो इसके अंदर कोई भी एक वीकनेस देखने को मिल सकती है, वरना आप इसको होल्ड करके रखें। 5500 तो इसका पहला टारगेट बनता ही है, जिसको क्रॉस करने के बाद आप इसको पोजिशनली होल्ड करेंगे तो न्यू ऑल टाइम हाइज भी देखने को मिलेंगे। चलिए, पोजिशनली आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। लाइव कॉलर ओडिशा से हमारे साथ फोन लाइन पे मानस मंडल जुड़ चुके हैं। मानस जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मैडम। बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैम मैंने हिंदुस्तान कॉपर में 30 शेयर बाय कर रखे हैं और DESC में 30 शेयर बाय कर रखे हैं। नहीं, आपकी बाइंग प्राइस क्या है हिंदुस्तान कॉपर में सर? 324। 324 राइट? हाँ। और इसमें और कितना समय आपको देना है? और एक महीना। हाँ, एक महीना और, ठीक है। हाँ।
आयुष, एक महीने का नज़रिया है, ताज़ा जो हमें मेटल स्टॉक्स या ब्रॉडर मार्केट और ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है, उसका असर तो है ही, लेकिन उसके अलावा अगर हम तिमाही नतीजों की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट लगभग 6% के आसपास, रेवेन्यू यहाँ पे 30% हमने ऊपर आता हुआ देखा है। ओवरऑल एक महीने का इनका व्यू है। बाइंग प्राइस फिलहाल जो मार्केट प्राइस है उसके तो काफ़ी ऊपर है। बताइए क्या करना चाहिए उनको? हिंदुस्तान कॉपर की यहाँ पे बात करें तो अपने 20-डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट आज स्टॉक ने लिया हुआ है और एक इनसाइड कैंडल पे है ट्रेड कर रहा है, जिसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आता है 295 का। अगर 295 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली स्टॉक में से निकल जाना चाहिए, लेकिन तकरीबन मुझे लगता है इसमें 350 तक के लेवल्स आ सकते हैं एक महीने में विद रिस्पेक्ट टू अगर मार्केट में यहाँ पे अच्छी वापस रैली शुरू होती है तो। ऑलराइट, हमारे साथ इस शो में सवाल तो बहुत सारे हैं दर्शकों के लेने के लिए, लेकिन फिलहाल समय समाप्त हो चुका है। आयुष आपका, ध्वनि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले डिस्क्लोजर्स ले लेते हैं झटपट। ध्वनि, शुरुआत आपसे करेंगे। हमने जो भी स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं उनमें मेरी पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है। क्लाइंट को रिकमेंडेशंस हो सकती है इसके अंदर, अपने सलाहकार से पूछकर फिर आप इसके अंदर अपनी पोजीशंस रखें। आयुष, जो भी स्टॉक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं मेरी पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है, लेकिन हमने डेफिनेटली क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं। धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ मुझे और पूजा को और अंश को भी साथ में इजाज़त दें।